हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। हिंदी निबंध में मैंने आप लोगों को कल या परसों की क्लास में हमारी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने शुक्ल युग के सभी निबंध एवं निबंधकार को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है शुक्ल युग के सभी निबंध एवं निबंधकारों से संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 3 से 4 पेज मैंने उसमें पढ़ाया था, तो उसी पेज में आपको सभी को पता है कि जितना मैं पढ़ाती हूँ, जितने पेजेस उतने में ही मैं प्रश्न बनाती हूँ। तो ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 पेज पढ़ाया था, तो प्रश्न जितने बन सकते थे उतने मैंने बनाए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, पूरे क्लास में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं। आपको बताना है चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं। सबसे पहले आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप सभी को पता है चिंतामणि भाग 1 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ये प्रकाशन वर्ष है इसका 1939। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1939 में जो है प्रकाशित हुआ था। 1939 में प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संग्रह संकलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है ना, 17 निबंध हैं। जानते रहिएगा। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है जो निबंध है वो भी जो है चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो निबंध है वो इनका ही है। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। ठीक है, लास्ट है साधारणीकरण एवं व्यक्ति वैचित्र्यवाद। ठीक है, इन सभी निबंधों को आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी जो है भाग 1 में संकलित हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। उपरोक्त कथन किस लेखक का है। यह जो कथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका जो है उसके लेखक कौन है। राइट आंसर आप लोग बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। यहाँ पे नगेंद्र होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है चिंतामणि भाग 1 निबंध में कितने निबंध संकलित हैं। अब आपको बताना है चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संग्रह संकलित हैं। 57, 67, 47 या 37। राइट आंसर बताएंगे आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47। ठीक है ना, टोटल 47 निबंध जो है चिंतामणि भाग 4 में जो है संकलित हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य बताइए। अब यहाँ पे आपको असत्य बताना है। देखते हैं ऑप्शन ए। निबंध चिंतामणि भाग 1 क्रमशः विचार विधि नाम से जो है सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी है काव्य में प्रकृति, दृश्य और काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। सी ऑप्शन है चिंतामणि भाग 2 के संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। डी ऑप्शन है चिंतामणि भाग 4 निबंध के संपादक ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी हैं। इसमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत माइनर सा इसमें गलती है। आप जो अच्छे से पढ़े हैं तो आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बताइए आप सभी। इसको मैं इधर कर देती हूँ ना। बताइए कौन सा असंगत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के जो है कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चिंतामणि भाग 2 के संपादक जो है विश्वनाथ
प्रसाद त्रिपाठी नहीं मिश्र हैं, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है, ना कि त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। बस ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को रखा था कि आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम पूरा अगर हम नहीं पढ़ते हैं ध्यान से तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी असफलताएं अध्ययन और अस्वाद, ठीक है। मेरी असफलताएं अध्ययन और अस्वाद किसका निबंध है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। मेरी असफलताएं और अध्ययन और अस्वाद किसका निबंध है? राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय, ठीक है। मेरी असफलताएं तो सबको रट गया होगा, सबको पता होगा बाबू गुलाब राय की है, लेकिन अध्ययन और अस्वाद, ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबू गुलाब राय का ही निबंध है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। काव्य और काव्य, काव्य और सॉरी कवि और काव्य, काव्य नहीं होगा, काव्य होगा यहाँ पे, कवि और काव्य, साहित्य की, समसामयिकी, तरलागिनी। आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है। बताइए, राइट आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा तरलागिनी, ठीक है। तरलागिनी निबंध जो है शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है, ध्यान रखिएगा, चतुरसेन शास्त्री का है, ठीक है, चतुरसेन शास्त्री का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी तीनों निबंध ध्यान रखिएगा शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा के निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। अब आपको यहाँ पे बताना है महादेवी वर्मा के निबंधों का सही अनुक्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, देख लीजिए पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। पहले होगा श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, प्रकाशन वर्ष से 1900, एक मिनट, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। श्रृंखला की कड़ियाँ सबसे पहले आएगा 1942, उसके बाद है छड़दा, ठीक है, उसके बाद है छड़दा 1957 में है। फिर साहित्यकार की आस्था, ठीक है, साहित्यकार की आस्था जो है 64 में है, यानी 1964 में है। उसके बाद है संकल्पत्या 1975 में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 52, 57, 64, 75, ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग किसका निबंध है? अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ा है, पहला ही क्वेश्चन उसमें मैंने सभी बता दिया था आंसर, यहाँ पे वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन नहीं मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी निबंध से। भारतेंदु हरिश्चंद्र और तुलसी का भक्ति मार्ग किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, शांतिप्रिय द्विवेदी या महादेवी वर्मा का? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। दोनों निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित करना है, कौन सा निबंध किसका है वो आप लोगों को बताना है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से, फिर मैं बताती हूँ। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, राहुल संस्कृत्यायन का है साहित्य निबंधावली, ठीक है। राहुल संस्कृत्यायन का कौन सा है? साहित्य निबंधावली। वियोगी हरि का है तरंगिणी, ठीक है ना। तरंगिणी जो है वियोगी हरि का ही है। सूर्यकांत शास्त्री नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है चाबुक, इनका जो है चाबुक निबंध है। शांतिप्रिय द्विवेदी का है प्रतिष्ठान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ठीक है। देखते हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, 3, 2, 1, 4, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी किसका निबंध है? बताइए आप लोग, दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी किसका निबंध है?
राइट आंसर हो जाएगा विशंबर नाथ शर्मा का है। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का, वियोगी हरि का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या चतुरसेन शास्त्री का? काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का निबंध है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? यह कथन जो है किस लेखक का है आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कथन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारा सही जवाब होगा। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। मेरे निबंध, प्रबंध प्रभाकर, विवेचनात्मक गद्य, प्रतिभोज। प्रातिभोज नहीं, प्रतिभोज होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेचनात्मक गद्य जो है बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है। ये निबंध जो है महादेवी वर्मा का है, ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कविंद्र केशव का ओछड़ा बुंदेलखंड पर्यटन किसका निबंध है? ठीक है, अलग अलग निबंध है ये। कविंद्र केशव का ओछड़ा और बुंदेलखंड का पर्यटन किसका निबंध है? कृष्ण बलदेव वर्मा का, विशंबर नाथ शर्मा का, शिव पूजन सहाय का, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों किसका निबंध है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ध्यान रखिएगा, ये निबंध जो है कृष्ण बलदेव वर्मा का है। ठीक है, कृष्ण बलदेव वर्मा हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है मिस पॉलिसी की आत्मकहानी और संपादक जंतु किसका निबंध है? आपको बताना है मिस पॉलिसी की आत्मकहानी संपादक जंतु किसका निबंध है। आप लोग जो है उन प्रश्नों पर भी ध्यान दिया करिए जो पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही चाहिए। तो उसी से रिपीटेड जो है क्वेश्चन अब बहुत कम चांसेस हैं बनने के लिए। ठीक है, नए क्वेश्चन जो बन है ना, आप हर पेपर में जो है नए क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो खास करके आप लोग जो है नए प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, और जो आप पढ़ते हैं तो उसमें से भी आप लोग क्वेश्चन खुद बनाया करिए। ओके, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा डॉक्टर हरिशंकर शर्मा। ठीक है ना, मिस पॉलिसी की आत्मकहानी और संपादक जंतु डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है। पिंजड़ा बोल भी इनका ही है, चिड़ियाघर भी है। ठीक है, निबंध है ये सारे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं हैं। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? ठीक है, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में नहीं देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं हैं। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर बच्चन का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? राइट आंसर बताइए आप। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? वाद विवाद संवाद किसकी रचना है या किसका निबंध है बताएंगे। राइट आंसर वाद विवाद संवाद जो निबंध है ये है नामवर सिंह का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नामवर सिंह का निबंध है ये। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किन कृतियों का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है?
आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, उत्साह, घृणा, कुछ, क्रोध। अब आप बताइए इनमें से कौन कौन सा निबंध शुक्ल जी का है, कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे उत्साह जो है, बिल्कुल उत्साह जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। घृणा भी है, कुछ भी है। ठीक है, क्रोध नहीं है। क्रोध जो है शिव पूजन सहाय का है। ठीक है, शिव पूजन सहाय, ठीक है ना। क्रोध जो उपन्यास है वो शिव पूजन सहाय का है। बाकी जो तीनों आंसर सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। और ये सारे निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं। ऑप्शन सी हमारा 1, 2, सॉरी, ओहो गलती हो गई यहाँ पे, माफ़ी चाहती हूँ। राइट आंसर होगा उत्साह, घृणा, कुछ, क्रोध। ठीक है ना, ये ऑप्शन है हमारा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्साह जो है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। घृणा भी है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं है, क्रोध है। ये तीनों जो है राइट आंसर होगा, यानी 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 हमारा राइट आंसर है। कुछ जो उपन्यास है वो है शिव पूजन सहाय का। ठीक है, कुछ और क्रोध में मैं कन्फ्यूज हो गई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो है हमारा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, कुछ जो निबंध है वो शिव पूजन सहाय का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है धर्म और नीति निबंध किसका है। प्रश्न है हमारा धर्म और नीति निबंध किसका है। हरिभाऊ उपाध्याय का है, जगदीश झा विमल का है, वियोगी हरि का है, बाबू गुलाब राय का है। राइट आंसर क्या है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, धर्म और नीति जो उपन्यास है वो है हरिभाऊ उपाध्याय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसे हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसे हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे या पुकारते थे। जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, शिवपूजन सहाय को या चतुर्सेन शास्त्री को। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है शिव पूजन सहाय को, ठीक है, शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से पुकारते थे। ठीक है, या संबोधित करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 पेज, मेरे ख्याल से 2.5 पेज मैंने पढ़ाया था। सिर्फ शुक्ल युग को ही मैंने पढ़ाया था, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक में दी गई है। ठीक है, तो उसी से जो है मैंने सारे प्रश्न बनाए हैं, कोई भी इधर उधर से मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें जो है हम ललित निबंधकार और शुक्लोत्तर युग के जो है निबंधकार, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखा करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सबके लिए जो है क्लासेस है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग जो है देखा करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक कमेंट भी करिएगा।